हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम स्टडी करेंगे मुगल चित्रकला। इसके अंतर्गत हम अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां इनके दरबार में जो इम्पोर्टेंट चित्रकार थे उन सब का अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व के राफेल की संज्ञा दी गई है? बेहजाद को पूर्व के राफेल की संज्ञा दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है टीजीटी पीजीटी के लिए। तो पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है? बेहजाद को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अबुल हसन के पिता का नाम था अकारिजा। अकारिजा इनके पिता का नाम था। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया था? जहांगीर का पुत्र था, उसके द्वारा ये बनवाया गया था। दिल्ली का लाल किला शाहजहां द्वारा बनवाया गया था और ये पुत्र जहांगीर का था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जहांगीर के बेटे ने कौन सा किला बनवाया था? लाल किला जहांगीर के बेटे ने बनवाया था। बेटा इसका कौन था? शाहजहां। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर ने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आईने अकबरी के रचयिता कौन है? अबुल फजल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। आईने अकबरी के रचयिता कौन है? अबुल फजल। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल। बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार वही। आईने अकबरी के मुख्य चित्रकार कौन है? अबुल फजल। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाजा बनवाया? गुजरात में। बुलंद दरवाजे की ऊंचाई है 134 फीट। मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों में सम्मिलन से हुई है? तो जो मुगल शैली है वो राजस्थानी और ईरानी शैली से मिलकर बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किन दो शैलियों के समन्वय से मुगल कला का आरंभ हुआ है? हिंदू और ईरानी से। मुगल चित्रकला दो शैलियों के मिश्रण से बनी है। कौन कौन सी है वो? भारतीय और पार्शियन है। पार्शियन को ही ईरानी शैली कहा जाता है। स्तर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है पाश्चात्य शैली में। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुगल काल का स्वर्ण युग है। शाहजहां का समय स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय जो चित्रकला थी अपने चरम विकास पर थी, तो इसलिए इसी के काल को कहा जाता है स्वर्ण युग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के काल को। मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किसके राज्यकाल में हुआ था? जहांगीर के काल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने चित्रकला को प्रोत्साहन दिया था? देखिए ये क्वेश्चन मार्क में है और अगर हम इस पूरे की स्टडी करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये शाहजहां को माना जाना उचित होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है ये नहीं मैं कह सकती। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल चित्रकला विकसित हुई थी अकबर के काल में। मुगल शैली की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? हुमायूं के द्वारा रखी गई थी। भारत में मुगल चित्रकला का प्रारंभ इनके समय में हुआ था। हुमायूं के समय में प्रारंभ हुआ था। शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने हुए हैं? मुगल शैली में सबसे अधिक शिकार के चित्र देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? जहांगीर। इनमें से कौन सा असंबद्ध है? कौन इनमें से मैच नहीं करता है? बेहजाद इनमें से मैच नहीं करता है। मैसूर, मनोहर, मिस्कन ये सभी के सभी मुगल दरबारी थे और जो बेहजाद है वो एक ईरानी था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से मुगल चित्रकार का नाम बताइए। उस्ताद मंसूर, जिसने बाज का चित्र बनाया था। पशु पक्षियों के चित्र बनाने में ये बहुत फेमस था। वनस्पति के चित्र भी बनाया करता था। इसका बहुत ही फेमस रहा है बाज का चित्र। इसे आप बहुत अच्छे से याद रखिए। बाज का चित्र इसके द्वारा बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार था। शबीब चित्रों को किसके समय में महत्व मिला था? अकबर के समय में शबीब चित्रों को बहुत महत्व मिला था। शबीब का मतलब होता है जैसा देखा हमने व्यक्ति को वैसा चित्र बना दिया, जैसे कि फोटो, ऐसा इसे कहा जाता है शबीब। रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू कराया था? अकबर ने रूप चित्र का निर्माण शुरू कराया था। प्राकृतिक चित्रण किसके शासन में उचित स्तर पर था? जहांगीर के शासन में। शबीब कहते हैं
किसे कहा जाता है शबीब? पोर्ट्रेट को कहा जाता है, पोर्ट्रेट को, फोटो को शबीब कहा जाता है, व्यक्ति की आकृति बनाना जैसा वो दिखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव दिया गया? शबीब पर। जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था बिशन दास, ये एक हिंदू था। क्वेश्चन नंबर 33 है, शेख फुल सूफी संत किसने चित्रित किया है? बिशन दास द्वारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेख फुल सूफी संत किसके द्वारा चित्रित किया गया है? बिशन दास के द्वारा किया गया है। बिशन दास निपुण थे, छवि चित्र बनाने में बहुत निपुण थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला? तो जब हम इसे स्टडी करेंगे तो इसमें हमें लगता है जहांगीर का, लेकिन इसका जो आंसर है वो क्वेश्चन मार्क में ही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मुगल चित्रों की सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय में की गई है? जहांगीर के समय में की गई है। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? अबुल हसन ने। भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पंछी चित्रकार कौन था? मंसूर। मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा किसके द्वारा बनाया गया है? मंसूर के द्वारा बनाया गया है। इनमें से कौन सा एक जहांगीर के समय का श्रेष्ठ चित्रकार था? उस्ताद मंसूर जहांगीर के समय का था और ये बहुत ही फेमस चित्रकार था पशु पंछी और वनस्पति के लिए। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था अबुल हसन को। सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? अबुल हसन इनका प्रिय चित्रकार था। जहांगीर के दरबार के पशु पंछियों का सबसे अच्छा चित्रकार कौन था? मंसूर। जहांगीर कालीन मुगल चित्र शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था मंसूर। जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है पशु पंछियों का। नेक्स्ट प्रश्न है, बाज का चित्रण किसके द्वारा बनाया गया था? मंसूर के द्वारा बनाया गया था। विश्व प्रसिद्ध बाज पंछी का चित्र निम्नलिखित में से किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाया गया था। बाज नामक चित्रण के चित्रकार का नाम है मंसूर। जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है बाज। मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर था उस्ताद मंसूर। चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? पशु पंछियों के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पंछी चित्र किसके काल में बनाए गए थे? जहांगीर के काल में बनाए गए थे। उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृति कौन सी है? श्रेष्ठ कृतियां हैं इसकी टर्की कॉक। टर्की कॉक मतलब तुर्की मुर्गा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल पुष्प किस मुगल कलाकार का चित्र है? उस्ताद मंसूर का। मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी चरम प्रकाष्ठा पर पहुंची? जहांगीर के काल में। किस मुगल शासक के शासनकाल में कला पूर्ण रूप से विकसित हुई है? जहांगीर के काल में। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई हैं? जहांगीर ने। मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने हुए हैं? जहांगीर के समय में बने हुए हैं। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में संग्रहित कर रखा गया है? भारतीय कला भवन वाराणसी में इसे संग्रहित करके रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? मुगल काल में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए हैं? जहांगीर के काल में अबुल हसन ने ईसाई चित्र बनाए हैं। किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? अकबर ने। अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी हिंदू चित्रकारों की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अकबर कालीन चित्रों की क्या विशेषता थी? दरबारी चित्रकार इनकी एक प्रमुख विशेषता रही है। मुगल चित्रकार का क्या नाम था? बसावन मुगल चित्रकार था। बसावन मुगल शासक का दरबारी था। हम जो बसावन है किस मुगल शासक का दरबारी था? अकबर का।
अकबर के दरबार में ये पेंटिंग बनाया करता था। बसावन चित्रकार थे मुगल काल के। महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है? इसे रंजनामा के नाम से जाना जाता है, रंजम नामा के नाम से जाना जाता है। इसे आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रंजमनामा ग्रंथ क्या है? महाभारत कथा इसमें है। रंजमनामा किस हिंदू धर्म का सचित्र अनुवाद है? महाभारत का सचित्र अनुवाद है। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक दल ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया और उसके बाद में कलाकारों को चित्रण हेतु दिया गया। यह फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? रंजमनामा कहलाता है। अकबर के समय में चित्रित पोथी रंजमनामा का अनुवाद है महाभारत का। देखिए ये घुमा घुमा के कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस बार भी आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा, रंजमनामा के चित्र किससे संबंधित है? महाभारत से संबंधित है। अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था। इसका जो प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था इनमें से देखिए कोई भी नहीं है, ना ही बिहजाद है, ना गोवर्धन, ना अबुल हसन और ना ही मनोहर है। अकबर ने अब्दुल इस्मद के अधीन चित्रकला के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। अकबर ने इसे राजधानी में टकसाल का प्रभारी भी बनाया था। इसके बाद इसे मुल्तान का दीवान भी नियुक्त किया गया था। तो हम कह सकते हैं कि अब्दुल इस्मद बेहतर चित्रकार था, प्रसिद्ध चित्रकार था अकबर के दरबारी का, लेकिन हम फिर भी इसे क्वेश्चन मार्क में रखेंगे, मैं इस पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहती। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अकबरकालीन चित्रित पोथी अनवर ए सुहेली अनुवाद है पंचतंत्र का। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है आयार ए दानिश, ये इसका फारसी अनुवाद है। हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? ईरान का रहने वाला था। किसने कबूतर के पंख को काटकर चित्रों से उसका चित्र बनवाया था? हुमायूं ने, उसने पंख काट दिए थे, फिर हाथ में लेकर उसे चित्रित करवाया था। मुगल चित्रकला में शाह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ था? शाहजहां के दरबार में हुआ था। शाह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए। यह प्रविधि क्या है? कि काले रंग के चित्र को बनाना, ये इनकी एक प्रविधि थी जो शाहजहां के काल में बनाई जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधीन चित्रित है रंगमहल। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? अकबर के काल में पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है। उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी किस संग्रहालय में रखा हुआ है? इंडियन आर्ट एंड कल्चर द्वारा सूरत केविच मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के अनुसार मोरनी चित्रकार हार्वर्ड विश्वविद्यालय कला संग्रहालय कैम्ब्रिज में रखा हुआ है। तो इनमें से ना ही पेरिस, न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क इनमें नहीं है, वो रखा हुआ है किसमें? हार्वर्ड विश्वविद्यालय कला संग्रहालय में संग्रहित कर रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, मुगल शैली में रंग किसके बनाए जाते हैं? मुगल शैली में जो रंग बनाए जाते थे वो वनस्पतिक, रासायनिक, खनिज, इन तीनों से मिलकर बनाए जाते थे। ठीक है, और इनमें से जो इन्होंने क्वेश्चन सही माना था, पहले इसे ए आंसर सही माना, फिर इन्होंने बी आंसर सही माना, ये मूल्यांकन से बाहर है, मेरे मूल्यांकन से बाहर है। फिलहाल इसमें ये सभी यूज़ करते थे, वनस्पति भी, रासायनिक और खनिज भी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्गों में रखा गया है? इसे 3 वर्गों में रखा गया है। किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनाए जाने लगे थे? अर्जुन सिंह के। अकबर का आर्ट स्टूडियो स्थित है फतेहपुर सीकरी में। निम्न में से चित्र के संदर्भ में कौन सा सही जोड़ा बना है? अकबर सलीम का जन्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर सलीम का जन्म जो चित्र बना हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वकायत बाबरी की अकबर कालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकारों का उल्लेख किया गया है? 19 हिंदू चित्रकारों का उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? वकायत बाबरी में। नेक्स्ट है हमारा अकबर काल की सर्वोत्तम कृति अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र है? सलीम के जन्म का चित्र। एक मिनट ये था। निम्न में से किस संदर्भ में कौन सा सही जोड़ा है? अकबर सलीम का जन्म। अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित रखी हुई है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया है? शाहनामा में। कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था? अब्दुस्मद सुलिपिकार भी था और वो चित्रकार भी था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? 6 गुजराती चित्रकार थे। हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए? अकबर मुगल शासक ने बनवाए थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शाहजहां की चित्रकला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार था? होनहार। अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था? इसमें मीर सैयद अली भी था और बसावन भी था।